हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन से संबंधित लगभग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। और ये प्रश्नोत्तर लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। खास करके यूपी टेट और सी टेट में ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं और एक बार नहीं कई बार आ चुके हैं और आगे भी आते रहेंगे। इसलिए आप चाहे जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, ये सारे क्वेश्चन आंसर आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन का सबसे मुख्य स्रोत क्या है। उत्तर है सूर्य। संक्षेप में देखते हैं। सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। जल व वायु जीवन के लिए आवश्यक हैं, परंतु उनका स्रोत सूर्य की ऊर्जा है। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। प्रश्न 2, वनों की कटाई से सबसे अधिक प्रभावित क्या होता है। पहला वर्षा, दूसरा मृदा अपरदन, तीसरा जैव विविधता और चौथा उपरोक्त सभी। तो उत्तर होगा उपरोक्त सभी। संक्षेप में देखते हैं। पेड़ों की कटाई से वर्षा चक्र बिगड़ता है, मृदा कटती है और वन्य जीवों का आवास नष्ट होता है। तो उत्तर होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 3, जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। ए, औद्योगिक अपशिष्ट, बी, वर्षा, सी, भूगर्भीय परिवर्तन, डी, प्राकृतिक झरने। उत्तर होगा औद्योगिक अपशिष्ट। संक्षेप में देखते हैं। फैक्ट्री से निकलने वाले रसायन और सीवेज नदियों को दूषित करते हैं। प्रश्न नंबर 4, ओजोन परत हमें किससे बचाती है। तो उत्तर है पराबैंगनी किरणों से। संक्षेप में देखते हैं। ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में होती है और जीवों को हानिकारक यूवी रेस से बचाती है। यानी वायुमंडल की जितनी भी परतें होती हैं, वायुमंडल में कई परतें होती हैं, आपको पता होगा, उसमें जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है वहाँ पर ओजोन होती है जो जीवों को हानिकारक यूवी रेस से बचाती है, यानी अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है। प्रश्न नंबर 5, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था। फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन यूपी टेट सी टेट में कई बार आ चुका है और आगे भी आता रहेगा, इसलिए याद कर लीजिएगा। चिपको आंदोलन संबंधित है वनों की रक्षा से। संक्षेप में देखते हैं। सन 1970 के दशक में उत्तराखंड में यह आंदोलन वनों की कटाई रोकने के लिए शुरू हुआ था। फ्रेंड्स, अभी मैं इसके बारे में सिर्फ शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा ही बता रही हूँ, लेकिन मैं इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको विस्तार से सभी क्वेश्चंस के बारे में जानकारी दूंगी। प्रश्न नंबर 6, पवन ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है। उत्तर अक्षय ऊर्जा। संक्षेप में उत्तर देखते हैं। पवन, सौर, जल विद्युत अक्षय ऊर्जा स्रोत हैं जिन्हें बार बार प्रयोग किया जा सकता है। अक्षय ऊर्जा स्रोत वो ऊर्जा होते हैं जो समाप्त नहीं होते हैं और जिनका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। उत्तर है 5 जून को। संक्षेप में देखते हैं। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया। फ्रेंड्स, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसे आप नोट कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है। उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। संक्षेप में CO2, CH4, N2O जैसी गैसें पृथ्वी का तापमान बढ़ाती हैं। यानी जितनी भी गैसें नीचे दी गई हुई हैं वे सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं और ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी का तापमान बढ़ाती हैं। प्रश्न नंबर 9, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है। उत्तर है केरल। पश्चिमी घाट में स्थित यह राष्ट्रीय उद्यान जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यानी साइलेंट वैली केरल में है और यह एक राष्ट्रीय उद्यान है जो जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 10, पेड़ पौधे वायुमंडल में कौन सी गैस अवशोषित करते हैं। उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे प्रकाश संश्लेषण में CO2 लेकर ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। प्रश्न नंबर 11, वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है। उत्तर है नाइट्रोजन। संक्षेप में देखिए। वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और अन्य गैसें अल्प मात्रा में होती हैं। प्रश्न नंबर 12, प्रदूषण का मुख्य कारण है। उत्तर औद्योगिकीकरण।
संक्षेप में देखिए, उद्योगों से निकलने वाला धुआं और रसायन प्रदूषण का मुख्य कारण है। प्रश्न 13, साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? उत्तर है रैचल कॉर्सन ने। संक्षेप में देखिए, इस पुस्तक में कीटनाशकों के दुष्प्रभाव बताए गए हैं। प्रश्न नंबर 14, मानव शरीर में श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? उत्तर होगा ऑक्सीजन। यह आप सभी को पता होगा कि हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं के लिए ऑक्सीजन आवश्यक होता है। प्रश्न 15, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? उत्तर है पृथ्वी को। संक्षेप में देखते हैं, पृथ्वी पर 71% जल होने के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। प्रश्न नंबर 16, अधिकतम वन क्षेत्र किस राज्य में है? उत्तर मध्य प्रदेश में। वन क्षेत्र के मामले में मध्य प्रदेश भारत में पहले स्थान पर है। जल चक्र में मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? उत्तर है सूर्य। सूर्य की गर्मी से जल वाष्पीकृत होकर बादल बनाता है और फिर वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 18, वायु प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? उत्तर है एयर क्वालिटी मॉनिटर। संक्षेप में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स वायु की शुद्धता दर्शाता है। प्रश्न नंबर 19, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 22 मई को। जैव विविधता की रक्षा हेतु प्रतिवर्ष 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 20, चिकनगुनिया किससे फैलता है? उत्तर मच्छर से। यह रोग एडीज मच्छर से फैलता है, यानी चिकनगुनिया रोग किस मच्छर से फैलता है? तो उत्तर है एडीज मच्छर के काटने से। प्रश्न नंबर 21, जल प्रदूषण से कौन सा रोग फैलता है? उत्तर है हैजा रोग। संक्षेप में, दूषित जल से हैजा, टाइफाइड जैसे रोग फैलते हैं। यानी बरसात के मौसम में देखिए तो हैजा और टाइफाइड रोग सबसे ज़्यादा फैलता है, क्योंकि इस मौसम में जल सबसे अधिक प्रदूषित होता है। प्रश्न नंबर 22, प्रदूषण रोकने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? उत्तर है वृक्षारोपण। संक्षेप में देखिए, पेड़ प्रदूषित वायु को शुद्ध करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं। प्रश्न नंबर 23, राष्ट्रीय उद्यान का उद्देश्य क्या है? उत्तर है पर्यावरण का संरक्षण। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव और वनस्पतियों की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 24, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? उत्तर है अर्नेस्ट हैकेल ने। संक्षेप में देखिए, उन्होंने जीव और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया। प्रश्न नंबर 25, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है ग्रीन हाउस गैसें। ग्रीन हाउस गैसें जैसे CO2, CH4 जैसी गैसें तापमान बढ़ाती हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन होता है। प्रश्न नंबर 26, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में आया है और लगभग सभी एग्ज़ामों में आ चुका है और ये क्वेश्चन आता रहेगा, इसलिए इसे ध्यान से याद कर लीजिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 27, वनों की कटाई को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर है वनोन्मूलन। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को वनोन्मूलन कहते हैं। प्रश्न नंबर 28, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई है? उत्तर है डेसिबल। संक्षेप में देखिए, 60 dB से अधिक ध्वनि स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालती है। यानी हम जो ध्वनि सुनते हैं वो कितने dB तक होती है? वो 7 dB तक होती है। उसके आगे की ध्वनि हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। प्रश्न नंबर 29, पृथ्वी पर जल का कितना प्रतिशत भाग उपलब्ध है? तो उत्तर है 71%। 71% जल है और 29% स्थल होने से हमारी पृथ्वी नीला ग्रह कहलाती है। प्रश्न नंबर 30, मनुष्य के शरीर का कितना प्रतिशत भाग जल होता है? तो उत्तर है 60 से 70% भाग जल होता है। जल शरीर की सभी क्रियाओं के लिए आवश्यक है और हमारे शरीर का 70% भाग जल होता है। एड्स किस वायरस से होता है? तो उत्तर है HIV। एड्स का वायरस शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर कर देता है। प्रश्न नंबर 32, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है?
उत्तर है मीथेन। प्राकृतिक गैस में लगभग 80% मीथेन होती है। प्रश्न नंबर 33, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया? तो उत्तर है 2014 में। 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी जयंती पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई। प्रश्न नंबर 34, विकिरण प्रदूषण किससे होता है? उत्तर है परमाणु ऊर्जा संयंत्र से। संक्षेप में देखिए, रेडियोधर्मी अपशिष्ट विकिरण प्रदूषण फैलाते हैं, यानी परमाणु ऊर्जा संयंत्र से कौन से अपशिष्ट निकलते हैं? रेडियोधर्मी अपशिष्ट निकलते हैं और यही विकिरण प्रदूषण का कारण बनते हैं। प्रश्न नंबर 35, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो उत्तर है कोयला। संक्षेप में देखिए, कोयला पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है जो सीमित मात्रा में उपलब्ध है, यानी ये जो कोयला और पेट्रोलियम है ये जीवाश्म ईंधन है और ये अनवीकरणीय ईंधन है क्योंकि यह सीमित मात्रा में है। इसको हम एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं और ऐसे ऊर्जा स्रोत जिसको हम सिर्फ एक बार ही उपयोग कर पाएँ, दोबारा ना उपयोग कर पाएँ, उसे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर है 22 अप्रैल। संक्षेप में देखिए, 1970 से हर वर्ष पृथ्वी की रक्षा हेतु 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 37, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 3 मार्च को। वन्य जीवों की सुरक्षा और संवर्धन हेतु विश्व वन्य जीव दिवस हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 38, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड की। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड औद्योगिक गतिविधियों से सबसे अधिक निकलती है, यानी ग्रीन हाउस गैसों में जो सबसे अधिक मात्रा होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की होती है और यही हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ से निकलते हैं? तो औद्योगिक गतिविधियों से। प्रश्न नंबर 39, सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर है बाघ के लिए। सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। तो सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 40, जल प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? उत्तर है उद्योग। उद्योगों से निकलने वाला कचरा नदियों को प्रदूषित करता है। प्रश्न नंबर 41, वृक्षों से निकलने वाली गैस कौन सी है? उत्तर है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण से पेड़ ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं और कौन सा गैस ग्रहण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 42, चिकनगुनिया और डेंगू किससे फैलते हैं? तो उत्तर है मच्छर। यह एडीज मच्छर से फैलने वाले रोग हैं। प्रश्न नंबर 43, भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो उत्तर है जिम कॉर्बेट। उत्तराखंड में स्थित यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। प्रश्न नंबर 44, ब्लू बेबी सिंड्रोम किस प्रदूषण से होता है? तो उत्तर है जल प्रदूषण से। दूषित पानी में नाइट्रेट की अधिकता से यह रोग होता है। प्रश्न नंबर 45, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो उत्तर है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। इसे सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं और ये कहाँ है? तो यह पश्चिम बंगाल में है। प्रश्न नंबर 46, सौर ऊर्जा किसका उदाहरण है? तो उत्तर है अक्षय ऊर्जा का, यानी वह ऊर्जा जो असीमित है और नवीकरणीय है, यानी जिसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं और असीमित रूप से कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 47, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। WHO का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करना है, यानी WHO स्वास्थ्य से संबंधित कार्य करती है। प्रश्न नंबर 48, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? उत्तर है 1986 में। यह अधिनियम भोपाल गैस त्रासदी के बाद लागू हुआ था। प्रश्न नंबर 49, ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? उत्तर है वाहन। संक्षेप में देखिए, हॉर्न, मशीन, ट्रैफिक ध्वनि
प्रदूषण के मुख्य कारण हैं? प्रश्न नंबर 50, गंगा कार्य योजना कब शुरू हुई? उत्तर 1985 में। गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने पर्यावरण से संबंधित लगभग 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पढ़ लिए हैं और यह प्रश्न उत्तर सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए इस वीडियो के किसी भी क्वेश्चन को आप स्किप मत करिएगा और अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।